भैरवा समाज के सभी प्रतिभागी और समाज के वरिष्ठ जन बंधुओं का आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज जिस विषय को लेकर के समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, समाज को एक दिशा में, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज जो थोड़ा कमजोर है, इस विषय में बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज में शिक्षा नहीं होगी तो भविष्य में हम अपना विकास नहीं कर सकते। साथियों, आज आने वाला जो समय है भविष्य का, वो शिक्षा का क्षेत्र है और शिक्षा के क्षेत्र में अपने को विकास करना नितांत आवश्यक है। ये शुरुआत अपने को अपनी छोटे से हिसाब से करनी होगी, अपने घर के स्तर से। अपने परिवार के प्रत्येक बच्चे को, अपने परिवार के नजदीक हमारा फैमिली मेंबर है, अपना गांव का जो बच्चा है, वो देख ले कि कौन शिक्षा के अंदर पिछड़ रहा है। उस प्रत्येक बच्चे की अपने को निकाल करके उसकी हेल्प करना और उसको आगे बढ़ाना और उसको शिक्षा के क्षेत्र में ले जाना आवश्यक है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, मेरी कोई बड़े वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे परिवार में मेरे जो बच्चे हैं, अभी 7 एडवोकेट, 7 वकील बना दिए गए। मेरे अलावा 6 हैं, 7वां में हूँ। 7 बच्चों को वकील बन चुके हैं। बाकी के 6, हाँ मैं बेटा, मेरे अलावा 6 को एडवोकेट अभी बन चुके हैं। तो इस प्रकार अपन बच्चों का ध्यान रखेंगे, बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे तो बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मेरा एक निवेदन है, अपन अभी फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं कि बच्चा अपने मन में सोच करके खुश हो जाता है कि फर्स्ट डिवीजन मेरा बच्चा पास हो गया है। अब बच्चों को फर्स्ट डिवीजन से काम चलने वाला नहीं है। भविष्य में बहुत मार्जिन से बच्चे रह जाते हैं। 98%, 99%, और जो आपने देखा होगा डॉक्टरेट और जो आईआईटी में 100%, 100 में से 100 नंबर लाने वाले बच्चे भी हैं। तो अपने को भी जो बच्चे 100 में से 100 लाए भविष्य में, इस प्रकार की तैयारी अपने समाज के बच्चों के लिए भी करने की आवश्यकता है। इसके लिए अभी बालूराम जी ने जो सुझाव दिया कि अपने समाज का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसके लिए एक शिक्षा कोष की स्थापना आज की है। तो मेरी आप सभी को शुभकामना। ये शिक्षा कोष भविष्य में अच्छा विकास करें और बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे लाएंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस कारण से शिक्षा से वंचित हो जाते हैं कि गांव से निकल करके शहर में जाते हैं, तो शहर में अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए छात्रावास की कमी रह जाती है। मैं आपको बताऊं, अगर हमारे लिए पढ़ने के लिए जो सरकारी छात्रावास नहीं होता तो हम आज पढ़ करके इस स्तर पर नहीं आ सकते। इसलिए मेरे आपसे पुरजोर मांग है कि आने वाले समय में कपासन विधानसभा जो क्षेत्र है और जिसका हेडक्वार्टर कपासन में है, अपन चाहते हैं कि कपासन में समाज का, भैरवा समाज का एक छात्रावास बने और अच्छा छात्रावास बने, जिसमें कम से कम अपने समाज के 100 बच्चे यहाँ रह करके पढ़ सके। क्या इसके लिए आप सभी लोग अपना सहयोग देंगे और तैयार हैं? तो तैयार है तो सभी अपने हाथ ऊपर करके इसमें समर्थन दें कि कपासन में भैरवा समाज का छात्रावास भविष्य में होना आवश्यक है और हम इस छात्रावास के लिए काम करेंगे। इसी के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि आगे का जो इस सम्मेलन का जो मूल उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य जो है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इन विधानसभा चुनाव में अपने समाज को प्रतिनिधित्व मिले। आपको बताएं कि 2008 में अपने समाज के शंकरलाल जी भैरवा को टिकट मिला और शंकरलाल जी भैरवा को पूरे समाज ने गांव-गांव, डाणी-डाणी दौड़ करके उनको जिताया, एमएलए बनाया और विधानसभा में पहुंचाया। लेकिन 2000 उसके बाद अपने समाज को किसी भी पार्टी ने, ना तो बीजेपी ने टिकट दिया ना कांग्रेस ने टिकट दिया, जिसके कारण 2 विधानसभा चुनाव में अपना समाज पिछड़ गया। लेकिन अपने को
इसमें भी एक सोचने का विषय है। अपने हम सभी जो राजनीतिक दल में लगे हुए हैं, मैं बता सकता हूँ, मैं जिस पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, मेरा दम मैं लगा रहा हूँ, और दूसरे साथी भी जो टिकट मांग रहे हैं वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं और दमखम से टिकट मांगने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अपने समाज को दोनों राजनीतिक दल अगर वंचित कर देते हैं तो अपना निर्णय भी अपने बेरवा समाज को लेना पड़ेगा। चुपचाप घर बैठने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पिछली बार भी टिकट कट गया था 2013 में, और 2018 में भी अपने समाज का टिकट कट गया था। अपने समाज के जो नौजवान लोग हैं चुपचाप घरों में बैठ करके डुबो करके बैठ गए। अगर ऐसी घटना भी हो जाए 2023 में तो ऐसे कितने युवा साथी हैं जो सड़कों पर निकल करके अपना आंदोलन तैयार कर सके। ऐसे कितने युवा हैं? कम से कम 1000 लोगों, 5000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर 5000 लोग आप घर से निकल करके सड़कों पर आ जाएंगे तो अपने समाज का कटा हुआ टिकट भी वापस राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा। इसलिए युवाओं में जोश भरना आवश्यक है, युवाओं को जागृत होना आवश्यक है। जब तक आप जागृत नहीं होंगे तब तक अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोई ला करके आपको नहीं देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राजपाट की लड़ाई है। राजपाट आपको घर में ला करके नहीं देगा। जब आप घर में बैठे रहोगे तो आपको कोई राज देने वाला नहीं है। आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपको समर्थन में आना पड़ेगा, आपको घर छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा। आपको हम आपसे निवेदन करते हैं, राजनीतिक दलों की जब मीटिंगें होती हैं तो कितने समाज के अपने जो युवा हैं राजनीतिक दलों में मीटिंगों में क्यों नहीं आते? आपको आना चाहिए और आकर के भाग लेना चाहिए। जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक अपने कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, राजनीति 100 तालों की एक ही चाबी है और वो मास्टर चाबी है। राजनीति जिसके हाथ में है उससे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आपको पता है लोग राजनीति क्यों करते हैं? बड़े बड़े समाजों के जो लोग हैं वो कहते हैं अपने समाज के नेताओं को, हमारे को भी कहते हैं कि राजनीति तो बुरी चीज है यार, क्यों तुम राजनीति के चक्कर में पड़े। अरे साथियों, राजनीति से भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आपको पता है कि खजाने की चाबी किसके पास में होती है? जिसके पास में सत्ता होती है। और राज का डंडा किसके पास में? हाथ में होता है, जिसके पास में राज होता है। जिसके हाथ में राज होगा वो खजाने की चाबी और राज का डंडा उस आदमी के हाथ में, उस राजनीतिक दल के हाथ में होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कपासन विधानसभा क्षेत्र से किसी भी आदमी को, चाहे बीजेपी से टिकट मिले, चाहे कांग्रेस से टिकट मिले, जिसको भी अपने बेरवा समाज के व्यक्ति को जो राजनीतिक दल जो पार्टी टिकट देगी वो बेरवा समाज उस राजनीतिक दल का पूरी तरह से समर्थन करेगा और उसको जिताएगा और विधानसभा पहुंचाएगा। अपने को सोने की जरूरत नहीं है, अपने को जागृत होने की जरूरत है, अपने को जागने की जरूरत है। जब तक आप जगोगे नहीं तब तक अपने को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए जागो, उठो, अभी भी देर नहीं लगी है। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सभी लोग आए या अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सबसे जो प्यारे बालक और बालिकाएं आए हैं उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। भविष्य में वो बच्चे आगे बढ़े, अच्छी अच्छी नौकरी में जाएं, और जो लोग पढ़ लिख करके जो नौकरी लगे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी बात के साथ में आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, भविष्य में भी जब कभी ऐसे संयोजन, ऐसे सम्मेलन और ऐसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़े तो उन ऐसे कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसी से अपने समाज में एक एकता दिखती है, इसी से अपने समाज संगठित दिखता है। जब तक अपन एक संगठित नहीं रहेंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि अपन जो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं अपन उनको आगे करते हैं, युवा पीढ़ी आगे नहीं आ रही है। इसलिए युवाओं से मेरा विशेष तौर से आग्रह है कि ऐसे कार्यक्रमों में अपने जो युवा हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लें, बढ़ चढ़ कर आगे आए। इसी बात के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।